4 वाइट स्लो पॉइजन्स जो हम हर रोज खा रहे हैं। सबसे पहला टेबल शुगर या फिर रिफाइंड शुगर। इसे बनाने के लिए फैक्ट्री में कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 68% तक बढ़ जाता है। एंड एज अ रिजल्ट हमें हाईली एडिक्टिव, लो न्यूट्रिशियस, एम्प्टी कैलोरीज मिलती है, जिसके ऑल्टरनेटिव्स में आप जैगरी, खांड शुगर जिसे हम धागा मिश्री कहते हैं, हनी, डेट शुगर, कोकोनट शुगर, ऐसी कई चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका ना ही सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है पर उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी ज्यादा है। नंबर 2, नमक, जिसे हम आयोडीन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। आप कहेंगे कि आयोडीन तो शरीर के लिए अच्छा होता है। जी हाँ, लेकिन बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम प्राकृतिक आयोडीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्याय के तौर पर फैक्ट्रीज में इसे बनाते वक्त सिंथेटिक आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाते वक्त जो केमिकल प्रोसीजर की जाती है उसमें एल्यूमिनियम बेस्ड एंटी बेकिंग एजेंट्स पाए जाते हैं और इसे वाइट और स्लिमरी स्ट्रक्चर देने के लिए वाइटनिंग एजेंट्स और ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये हमारे शरीर के लिए और ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या है? वैसे तो नमक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का नमक ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो शरीर के लिए बहुत नुकसान देता है। अगर आप कम मात्रा में रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर करें तो ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3, मैदा या फिर रिफाइंड फ्लोर। गेहूं के आटे पर प्रोसीजर करके इसे बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये हेवी टू डाइजेस्ट होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी हद तक बढ़ जाता है। ये आपकी गट की मोटिलिटी को बहुत स्लो डाउन करता है और इसी वजह से इसे इंटेस्टिनल ग्लू भी कहा जाता है। इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर आप किसी भी अन्य धान्य का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नाचनी, बाजरा या फिर मूंग दाल। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जर्सी काउ मिल्क, जिसे A1 क्वालिटी मिल्क भी कहते हैं। ये दुनिया की पहली A1 चीज होगी जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। जर्सी गाय ये एक ठंडे देशों में पाए जाने वाला काऊ का ब्रीड होता है, जिसे भारतीय क्लाइमेट में अगर रखना है तो इसे कई सारे इंजेक्शंस और केमिकल्स देने पड़ते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा इनका दूध पाया जाता है, जो जेनेटिक म्यूटेशन का सबसे अहम कारण माना जाता है। कई सारे रिसर्च के दौरान इस दूध में BCM7 ये घटक पाया गया, जो कि बहुत सारे सीवियर डिसीज जैसे कि हार्ट डिसीज, ऑटिज्म, शिज़ोफ्रेनिया, सडन इन्फेंट डेथ डिसऑर्डर, ऐसे दूध को पीने से अच्छा है कि आप दूध ही ना पिए। इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर आप देसी गाय का दूध ले सकते हैं, जो कि थोड़ा कॉस्टली लेकिन लोकल वेंडर्स के यहाँ इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि गिर, थार पार्कर, रेड सिंधी, साहिवाल और कांक्रेज। इसके अलावा घर पे बनाया हुआ कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क और राइस मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूध की गुणवत्ता को मैच नहीं कर सकता, लेकिन ये दूध के ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गाय के दूध की जगह गोट मिल्क या फिर कैमल मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में कई सारे डिसीज के ट्रीटमेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।